एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप डी, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055 96396 एंड 9055 96496। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। बनी गांव में मैंने आपको बताया था कि एक बार फिर से चर्चा में बनी गांव आ चुका है। तो उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि एक पाइपलाइन को उखाड़ने को लेकर के लगातार चर्चाएं जो वो चल रही है। हालांकि इससे पहले जो वीडियो दिखाया था उसमें असली वजह नहीं पता चल पाई थी, लेकिन आज वो असली वजह तलाशने के लिए आज फिर मैं उसी जगह पे खुद मौजूद हूँ। इससे पहले वो वीडियो जो भेजी गई थी और वो वीडियो भी मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा कि यहाँ पे ट्रैक्टर लगा करके पाइपलाइन उखाड़ने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। ऐसे में उसी जगह पे मौजूद हूँ और ये वो जगह है जहाँ पे आप देखिएगा जो पाइपलाइन की खुदाई जो है वो की हुई है और उखाड़ने का काम लगातार किया जा रहा है। वो जगह ये सामने आपको दिखाई दे रही होगी और यहाँ से आगे वो जो पोल आपको दिखाई दे रहा है, बिजली का खंभा जो है, उस बिजली के खंभे के पास जो है वो पंचायत की भूमि है। 7 कनाल 7 मरले के लगभग जो है वो भूमि बताई जा रही है और उस भूमि के अंदर जो है वो ये पाइपलाइन जा रही थी। अब ये पाइपलाइन जो जा रही थी, ये पंचायत के खर्चे से पाइपलाइन ज़रूर डली हुई थी, लेकिन ये पाइपलाइन का पानी इस पाइपलाइन के अंदर से जो जा रहा था तो वो एक प्राइवेट ट्यूबवेल का पानी जो है वो जा रहा था। ऐसी अब तक इनपुट जो है वो मिल पा रही है। अब इस पाइपलाइन को उखाड़ने का क्या रीज़न है वो भी हम आपको बताएंगे कि क्यों इस पाइपलाइन को उखाड़ा गया है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ तक केवल 2 एकड़ लंबाई की ये पाइपलाइन जो है वो उखाड़ी गई है और यहाँ से इस तरफ मैं आपको एक मोटर दिखाना चाहूँगा। एक जो मकान बना हुआ खेत के अंदर है वो दिखाना चाहूँगा। वहाँ से जो है वो पाइपलाइन आ रही है। वहाँ ट्यूबवेल जो लगा हुआ है वो ट्यूबवेल जो है वो प्राइवेट ट्यूबवेल है, सरकारी ट्यूबवेल नहीं है। तो प्राइवेट ट्यूबवेल का सरकारी पाइपलाइन के माध्यम से, पंचायती पाइपलाइन के माध्यम से पानी जो है वो वहाँ तक पंचायती भूमि तक जो है वो भेजा जा रहा था। मेन पॉइंट जो है वो ये है। अब उसके बाद इन्होंने जो शिकायत की है, शिकायतकर्ता ये है और इनकी वो मोटर है, इनका वो ट्यूबवेल है जिसका पानी जो है वो उस पंचायती ज़मीन तक जा रहा था। इन्होंने शिकायत की है। चलिए बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या शिकायत है? मेन तौर पर पाइपलाइन उखाड़ने की शिकायत है या फिर आपके ट्यूबवेल से पानी उस ज़मीन में जा रहा था वो शिकायत यही है जी। वो पंचायती जो ज़मीन है, पहले कोई आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले वो कभी 12,000 में या 15,000 में वो ठेके लगती थी। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 18,000 में, क्योंकि उसके दोनों तरफ एक ही घर की 2 मोटरें प्राइवेट, उनका ही पानी लगता था और कोई किसी भी घर का वहाँ पे पानी नहीं लगता था और ना ही कोई उसको ले सकता था। तो उसके बाद जैसे हमारी पीछे राम सिंह सारन का कार्यकाल था, उस कार्यकाल में सेक्रेटरी साहब से बात करके हमने ये कहा भी हमारी मोटर नज़दीक पड़ती है, पानी हम उसके लिए को दे देंगे, कोई मर्जी ले पानी हम उसको देंगे, अगर आप पाइपलाइन डलवाते हो तो हम उसकी बोली भी बढ़ाएंगे। तो 2019 में जब वो पाइपलाइन डाली गई, उसकी हमने बोली पहले साल 61,000 के लगभग उसकी बोली दी। मतलब भी 12, 15, 18 से 61,000 रुपये बोली गई। उसका वो 40-45,000 रुपया बड़ा जो गाँव के अंदर ही लगना था, गाँव के विकास कार्यों में लगना था। तो इसका जो उसको बोली लगने के बाद अगले साल फिर बोली लगी, तब फिर वो उसका मतलब 71,000 रुपये बोली लगी थी। तो उसकी बोली हम देते रहे। 71,000 भी आपने बोली हमने लगाई थी। ठीक है। 1 साल उन्होंने हमारे से बढ़कर ली, क्योंकि उनको पता लग गया भी ये तो इनका तो पानी आने लग गया, वो भूमि उपजाऊ होगी। पहले उनकी तो वो बरानी दिखा देते थे। तो जब वो भूमि उसके अंदर हमारा पानी जाने लग गया, हमारी दोनों ही वो बोली लगाते थे, हम लगाते थे, तो इसका रेट बढ़ गया, पंचायत को फ़ायदा होने लगा। तो अब जो है वो ये पाइपलाइन उखाड़ने का रीज़न आपने नहीं पूछा कि क्या है? हमने उस दिन जब बोली थी पीछे, तो बोली वाले दिन हम वहाँ पे गए थे। उस दिन यही बात हुई थी भी, जब हम बोली देने के लिए गए तो सेक्रेटरी साहब ने यही बात बोली भी उस पाइपलाइन के दम पर आप बोली मत लगाना, वो पाइपलाइन उखाड़ेगी, पंचायत उखाड़ेगी या हम उखाड़ेंगे। उन्होंने बोला वो पाइपलाइन उखाड़ी जाएगी, अगर आपके पास कोई और पानी का सोर्स है तो आप वहाँ पे बोली लगा सकते हो। जब हमारे पास पानी का रास्ता ही नहीं रहेगा, हम पानी नहीं वहाँ पर लेकर जाएंगे, तो हम वो बोली कैसे देंगे उसकी? फिर तो वो 20,000 में भी हमारे को महंगी पड़ेगी, तो वो खाली पड़ेगी। और ये सेक्रेटरी साहब ने उस दिन ये बात बोली है।
तो हम वहाँ से वो बोली अपनी सिक्योरिटी वापस लेके और आगे। जब हमारा पानी नहीं जाएगा तो आप कैसे ले लेंगे? तो अब अगर बात करें तो वो ज़मीन जो है वो किसने जो है वो बोली उसकी दी है और कितने में बोली गई है? वो मोटर वालों ने लिया उन्होंने। अच्छा, जिसकी ये मोटर है कितने लिया? शायद लगभग 45 या 47। हम तो गए ही नहीं, फिर जब हमारा तो वहाँ पे काम ही नहीं रहा। जब अगलों ने बोल दिया भी पाइपलाइन उखाड़ देंगे, तो उसके बाद उन्होंने रात को जेबीसी लेकर आए हैं। कोई उनको लिखित प्रूफ का हमारे को नहीं पता लगा कब इन्होंने उखाड़ी है। ये पाइपलाइन उखाड़ी है, रात को जेबीसी आई हैं उनके पास। अगर हम तो यही कहना चाहते हैं सेक्रेटरी साहब से, अगर आपके पास कोई लिखित प्रूफ है, कोई कारण है इसका, तो हमें दिखाएं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने उखाड़ी तो, अगर इन्होंने जिम्मेदार ने गलत तरीके से उखाड़ी है तो इन पर कार्रवाई की है। हाँ, जो भी इसके अंदर दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इतने उखाड़नी होती तो दिन में उखाड़ लेते, रात में जरूरत पास आते, हमें प्रूफ दिखाते, कोई दिक्कत नहीं थी। पहले भी तो सरपंच ने दिन में ही डाली है, शरेआम डाली है उन्होंने। उनकी मशीन आई है, बंदे आए हैं, कागज लेकर आए हैं। इससे पहले भी ये फोड़ने के लिए आए थे, तब पंचायत से बात होकर तब उनको रोक दिया गया। तभी ये पंचायत थी, अभी आप इसको नहीं तोड़ सकते। ये पीछे 2019 की बात, 18-19 की, जब ये डली थी। राम सिंह सारण की पंचायत में इसको तोड़ने आए थे तो वो नहीं टूटी, अब नई पंचायत बनी है तो टूट गई है। हाँ, तब वो पर्सनल तोड़ने आए थे। अब भी हमें तो यही शक है भी इन्होंने पर्सनली तोड़ी है। बाकी सेक्रेटरी साहब का हमें लगभग लगता है भी मिली भगत है इसके अंदर, क्योंकि अगर कोई प्रूफ होता तो हमें दिखाते या दिन में आकर तोड़ते ही। हमारा तो यही कहना है। बाकी इसकी जांच हो, जो भी इसमें दोषी है उसको कार्रवाई की जाए। हमारा तो यही। आपने सरपंच साहब से शिकायत की इसकी कि हमने सरपंच साहब से कोई बात नहीं की। अच्छा। हमने ऊपर इसकी वो लगाई है, दरखास्त लगाई है, उसका नंबर कागज हमारे पास है, वो पहले हम दिखा भी चुके हैं। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। अब मैं आपको जो है वो थोड़ी सी कहानी जो है वो इसकी बताना चाहूँगा। क्या है ये पाइपलाइन, उस मोटर से जो पानी जो है वो आ रहा था, तो अब वो मोटर देखिएगा, उस मोटर से जब पानी आ रहा था इस रास्ते से हो करके, कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि इस तरफ जो है वो दिखाए कि इस रास्ते से हो करके उस मोटर का पानी जब उस ज़मीन के अंदर जा रहा था, तब इसकी बोली जो है वो ज़मीन की लगती थी 70,000 80,000 रुपये। 7 कनाल ज़मीन की जो है वो इनकम पैदा, या बात करें तो पंचायत को जो है वो इनकम होती थी। लेकिन अब ये पाइपलाइन उखाड़ दी गई है, तो उखाड़ने के बाद और ली उन्होंने है जिनकी 2 मोटरें यहाँ पे लगातार, एक वो सामने आप देख सकते हैं, अभी तक ये बताया जा रहा है। वो सरपंच साहब से बातचीत करेंगे कि क्या उन्होंने ही ली है। उन्होंने बताया जा रहा है कि उसी खेत ने, उसी घर ने जो है वो ये ज़मीन ले ली है, और इस बार 40 से 47 हज़ार रुपये के लगभग जो है वो उस ज़मीन की बोली जो है वो दी गई है। पानी इनके एक किसान के पास था जो कि 70,000 रुपये बोली दे रहा था, और पानी उसी किसान के पास है जिसने जो है वो 45,000 रुपये में ये ज़मीन जो है वो छुड़वा ली है। मेन समस्या जो है वो ये है, लगातार चर्चा ये चल रही थी कि ये जो पाइपलाइन है, ये सरकारी या पंचायती पाइपलाइन जो है उसको प्राइवेट पानी जो है वो प्राइवेट ट्यूबवेल से पानी जो है वो वहाँ पे लेके जाया जा रहा था, इसलिए जो है वो ये पाइपलाइन जो है वो उखाड़ दी गई है। खैर, इस बारे में सरपंच साहब जो है वो क्या कुछ कहते हैं, और उसके बाद पूर्व सरपंच की अगर बात करें वो क्या कुछ कहते हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अभी सरपंच साहब से एक बार बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं, क्या ये मामला उनके संज्ञान में है या नहीं है। शिकायतकर्ता की अगर बात करें तो इन्होंने सरपंच साहब से कोई शिकायत नहीं की है, इन्होंने जो है वो अधिकारियों को शिकायत की है। खैर, अधिकारियों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जो पाइपलाइन का विवाद जो चल रहा है, पाइपलाइन उखाड़ने का मामला जो सामने आया है, उस जगह पे जाकर के हमने आपको पूरी तस्वीरें दिखाई कि किस प्रकार से प्राइवेट ट्यूबवेल का जो पानी है वो पंचायती पाइपलाइन के अंदर से होता हुआ सरकारी जो पंचायती भूमि है वहां तक जा रहा था। तो अब इस बारे में जब सरपंच साहब से बातचीत करनी चाहिए, जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, तो उनको जो है वो किसी कारण से जो है वो अभी एक बार बात नहीं कर पाएंगे। उनसे बाद में बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, क्या पंचायत के संज्ञान में है या नहीं है, या क्या पूरी कहानी है। लेकिन उससे पहले सोचा कि क्यों ना पूर्व सरपंच से बातचीत कर ली जाए, क्योंकि अगर सरकारी बोर का पानी होता तो सरकारी पंचायती बोर का अगर पानी होता तो पंचायती पाइपलाइन से होके जाना वाजिब था। लेकिन प्राइवेट जो ट्यूबवेल है उसका पानी पंचायती जो पाइपलाइन के अंदर से होकर के जा रहा था, तो उसके पीछे क्या कारण है, तमाम सवाल हैं वो जानेंगे। सरपंच साहब, सबसे पहले तो ये मामला जानना चाहेंगे, आपके सामने, आपके समक्ष आया होगा मामला, क्या मामला जो है ये लगातार तौर पर। धन्यवाद जाकिर साहब आपका कि आप हमारे पल पल की रिपोर्ट लोगों को सुनते हैं और जिससे हमें न्याय मिलने की उम्मीद होती है, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो मामला ये है सर कि हमारे टाइम में
ये एक 7 कनाल की जगह है जी पंचायत की। उस जगह को चारों तरफ से जो प्राइवेट जगह ही है, पंचायती कोई जगह नहीं है, और जिन लोगों की प्राइवेट जगह है वो हमेशा से उस ज़मीन को 12,000 में, 15,000 में, 20,000 में ठेके पे लेते थे, क्योंकि वहाँ पे पानी की सुविधा नहीं थी, वो उनका मनमर्जी का रेट था। तो हमने हमारे प्लान में एक हल निकाला था कि क्यों ना ये किसी इस ज़मीन को अगर पानी मिल जाता है, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो जी, ज़मीन को तो पानी चाहिए, तो पानी मिल जाता है तो इसका रेट ठीक हो जाएगा। मान साहब से हमने बात की, उन्होंने कहा कि आप हमारे बोर से पानी पाइपलाइन डाल दो, चाहे कोई भी ठेके लेगा तो हम किसी को मना नहीं करेंगे और पानी देंगे। 2019 में हमने ये पाइपलाइन डलवाई थी जी। उसके बाद उसी ज़मीन का, जिस ज़मीन का कभी 12,000 20,000 ठेका लगता था, वो ज़मीन 2019 में 76,000 में 7 कनाल ठेके पे लगी थी जी, जो 80,000 82,000 किले का रेट हो जाता है। तो उससे मैं तो यही मानता हूँ कि हमारे जो पंचायत की इनकम है वो बड़ी थी और पंचायत को फ़ायदा हुआ था। मुझे तो नहीं लगता कि इस पाइप से किसी का नुकसान हो रहा था जी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे सरपंच साहब सवाल ये भी आता है, पाइपलाइन जो है वो पंचायत के खर्चे से डाली गई थी? जी सर, पंचायत के खाते से डाली गई थी, प्रस्ताव डाल के डाली गई थी, पंचायत ने ही डाली थी। पंचायत की इनकम बढ़ाने के लिए अगर पंचायत कुछ करती है तो कहीं पे कोई अफसर या कोई भी आला कमान है वो भी ये कहेगा कि आप पंचायत की इनकम बढ़ा रहे हो, उसके लिए अगर एक बार हम 20-30 हज़ार रुपये लगा देते हैं और वो सालों तक 50-60 हज़ार रुपये, 70 हज़ार रुपये हर साल इनकम आती है, तो वो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन वहाँ पे पंचायत की इनकम बढ़ाने के लिए आपने ठीक है अच्छा काम किया, लेकिन वो केवल प्राइवेट ट्यूबवेल से, किसी के ट्यूबवेल से कोई रिटर्न में भी समझौता शायद नहीं हुआ होगा उसके लिए? नहीं, रिटर्न में नहीं हुआ था जी, वैसे उनसे बात हुई थी और वो कभी मना भी नहीं कर रहे थे जी। कोई भी ठेके लेता था, अगर वो कोई भी लेता है तो उन्होंने कभी मना नहीं किया था। लेकिन अब सवाल तो यहाँ पे यही खड़ा होता है ना कि जिस ट्यूबवेल से आपने पाइपलाइन जो है वो वहाँ तक पहुँचाई, तो या तो वो ज़मीन वो ठेके पे ले सकते हैं, या फिर जिनका पानी वहाँ पे लगता है, जिन्होंने अभी ले रखे वो ले सकते हैं। उसके अलावा दूसरे गाँव के लोगों के लिए कोई अल्टरनेट निकालने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? क्यों ऐसा नहीं हो सकता था कि वहाँ पर कोई सरकारी ट्यूबवेल ही लगा दिया जाता, जिससे कि कोई भी ज़मीन जो है वो ठेके पे ले सकता था? जी, वो तो आपको भी पता है कि हमारा जोन है जो ड्राई जोन है, ट्यूबवेल लगाना तो बिल्कुल ही कहीं भी सक्षम है ही नहीं कि ट्यूबवेल लग ही नहीं सकता, गवर्नमेंट ने बंद कर रखे हैं जी। हाँ, एक अब जो पंचायती या सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने अगर जल्दबाजी ना करके, जैसे ये तो मेरे विश्वसनीय थे जी, अगर इनको कहीं लग रहा था तो ये इनसे एफिडेविट ले लेते कि चाहे ज़मीन किसी को ठेके जाए, आप इस ट्यूबवेल से पानी उसको देंगे, तो ये एक एफिडेविट ले लेते जी, क्या दिक्कत थी? लेकिन एक चर्चा जो है वो लगातार, मैंने गांव के लोगों से भी बातचीत की तो उनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि वो जो जिनके ट्यूबवेल से वो पाइप के अंदर पानी जा रहा था, वो किसी और को लेने नहीं दे रहे थे, रेट इतना ज़्यादा हाई कर देते थे कि आम आदमी जो है वो वहाँ तक उस रेट तक पहुँच ही नहीं पाता। नहीं जी, ऐसे फसल जितनी की होती है उतना की रेट लगाया जा सकता है। इतना कौन पागल होता है कि उस फसल वहाँ से 50,000 आए और लाखों रुपए कोई लगाए? कोई नहीं लगाता है जी। पानी की बात थी तो पानी तो उस ट्यूबवेल से मिल रहा था, 1 एकड़ ज़मीन तो वहाँ कोई लेने जाएगा भी नहीं जी। लेंगे कौन? जो पास वाले हैं। पास वालों ने अब लिए, उन्होंने क्या लिए? 45,000 किले में लिए और ये 80,000 तक लेने को तैयार थे जी। वो ले लेते, 85,000 में ले लेते। इनका पानी अगर रुकता तो वो मेरी जिम्मेवारी थी, उनको पानी इसी पाइपलाइन से मैं दिलवाता जी। तो वहाँ पे सोलर कनेक्शन भी तो लगाया जा सकता था, जो फिल्टर का पानी है, क्योंकि ज़्यादा ज़मीन तो है नहीं, 7 कनाल ज़मीन है, तो 7 कनाल ज़मीन में एक सोलर अगर 10 HP की मोटर लग जाती तो वो भी पंचायत खर्चे से अगर लग जाता तो कोई भी ले सकता था उसको। नहीं, इसमें भी अगर लेने को एफिडेविट ले लेते तो मेरे हिसाब से खर्चा कम था जी। सोलर लगाते तो एक ट्यूबवेल लगाते हैं तो 4 से 5 लाख रुपए ट्यूबवेल का और सोलर का कुल मिला के 5 लाख रुपए खर्चा लग जाता जी। 5 लाख रुपए अगर ब्याज लगाएं तो 1 लाख रुपए साल का तो ब्याज हो जाता है जी। तो उस ज़मीन से पंचायत को इनकम आनी थी 60-70 हज़ार और 1 लाख रुपए हम ब्याज का भरते, तो कहीं मेरे को तो ये लगता नहीं है जी कोई वाकई। अब नई पंचायत है वो क्या करती है वो तो इनका काम है जी। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि उस ट्यूबवेल से पाइपलाइन ले जाए गई तो ऐसे अगर मान लो और लोग कह दें कि हमारे ट्यूबवेल से भी पाइपलाइन वहाँ पे ले जाई जाए पंचायती खर्चे पे, तो वो पॉसिबल हो सकता था जी? अगर पास पड़ता है कोई 2 एकड़ 3 एकड़ पास में है तो ले जाए, क्या दिक्कत है जी? खर्चा तो ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये ले आना था, वो अब जो ज़मीन 40,000 में ठेके लगी है वो 80,000 में लग जाती। 40,000 तो 1 साल में पूरे हो जाते।
कोई दिक्कत तो थी नहीं जी। एक आरोप और भी लगातार जो वो लगाया जा रहा है कि वो उस जमीन के अंदर जो है वो मिट्टी डालने की बात जो कही जा रही है। जो आरोप जो लगा रहे हैं शिकायतकर्ता जो हैं, उनका कहना था कि उसके अंदर 2-2 फीट 3-3 फीट मिट्टी और डाल दी जाए, उसके बाद जो है वो ज़मीन ठेके पर लेंगे। तो ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है? सर मेरा ऐसे मेरे कोई संज्ञान में ये बात नहीं आई, और ना ही उन्होंने जब तक हमारी पंचायत रही है कभी उन्होंने कहा था कि मिट्टी डालें या कुछ। अभी की बात है, अभी जब ये बोली हो रही थी उस समय की मैंने सेक्रेटरी साहब से बात की थी कि आपने उनको बोली क्यों नहीं देने दी। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि यही कहा था कि जी मिट्टी की बात कर रहे हैं। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हमने कोई मिट्टी की बात नहीं की थी। हमें सेक्रेटरी साहब ने बगैर कुछ बात हुए पहले ही कह दिया था कि ये पाइपलाइन तो उखाड़ी जाएगी। क्यों उखाड़ी जाएगी सेक्रेटरी साहब? आप उनसे पूछिए कि क्यों उखाड़ी जाएगी। उस पाइपलाइन से नुकसान क्या हो रहा था, क्यों उखाड़ी जाएगी? अगर वो पाइपलाइन अब उखाड़ी गई है तो क्या एसडीओ साहब से बीडीओ साहब से परमिशन लेके उखाड़ी गई है? क्या एज ए रूल उखाड़ी गई है? अगर वो पाइपलाइन सरकारी है तो ऐसे तो हम उखाड़ ही नहीं सकते जी। कोई कानून कार्रवाई हुई है उसकी? मेरे को नहीं लगता कि कहीं हुई है। और अगर वो पाइप उखाड़नी दिन में उखाड़ते, रात में जैसी भी ले जाके उखाड़ने की चोरों की तरह क्या जरूरत थी जी? पंचायत का काम था, पंचायत दिन में करे जी। दिक्कत क्या है? एक यहाँ पे सरपंच साहब सवाल ये भी उठता है, क्या ये प्रावधान है कि प्राइवेट ट्यूबवेल से पानी सरकारी ज़मीन तक या पंचायती ज़मीन तक ले जाने के लिए पंचायत अपने खाते से जो है वो अपने स्तर पे जो है वो पाइपलाइन डाल के दे दी? जी, पंचायत अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, अगर पंचायत का जो रेवेन्यू जो आता है हर सालाना, पंचायत उसमें से अपनी इनकम बढ़ाने के लिए दुकान बनाती है। अगर कोई इसी तरह से कोई बंजर भूमि है उसको उपजाऊ करती है, या एक बार अल्टरनेट कोई लिया जाए कि पानी की व्यवस्था नहीं है, नहर से पानी लाएं, या कोई प्राइवेट बंदा पास में है और वो कहता है कि मैं पानी देने को तैयार हूँ, उससे ले तो ले सकते हैं जी, क्या दिक्कत है? कहीं ना कहीं एक यहाँ पे आशंका ये भी जताई जा सकती है, या आपसे सवाल सीधा मैं करना चाहूँ तो वो जो जिनके ट्यूबवेल से पाइपलाइन गई है वो आपके नज़दीकी माने जा रहे हैं, काफ़ी नज़दीकी माने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए तो ये पाइपलाइन नहीं डाली गई कि वहाँ तक आपको पाइपलाइन डाल देते हैं तो आप अपना जो है वो रेट बढ़ा करके ज़मीन लेते रहना, आपको भी बेनिफिट हो जाएगा। नहीं, रेट बढ़ा के कोई भी लेता तो उसको मैं पानी दिलाता जी। उस 2019 में उन्होंने ली थी, 2020 में उन्होंने ली थी, 21-22 में किसी और ने ली थी, उन्होंने उनको पानी को कभी मना नहीं किया था जी। उससे उन्होंने तो छोड़ दी 21-22 2 सालों तक किसी और ने वो ज़मीन बीजी है जी, तो भी उन्होंने कभी पानी का तो मना नहीं किया था। पानी उन्हीं का ही लगता था जब और ने ली थी? हाँ जी, कोई पानी अगर उन पानी जो ली थी ना किसी और ने, उनका खुद का ही पानी था उनके पास, उन्होंने लिया या नहीं लिया मुझे नहीं पता, अगर लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी जी। एक सरपंच साहब आरोप ये भी लग रहा है, पंचायती ज़मीन की जब बात चल रही है तो ऐसे में कि आपके पिछले 5 साल के कार्यकाल के दौरान जो है वो कई लोगों ने पंचायती ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, हालांकि गिरदावरी भी उनके नाम जो है वो हो चुकी है, तो इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरे टाइम में एक मरला भी कभी कब्जा नहीं हुआ जी। मेरे सरपंच बनने के बाद में 2020 में मैंने पंचायती भूमि की जो पैमाइश करवाई थी, जिसमें 30 एकड़ के लगभग ज़मीन है जो पंचायत की खेतीबाड़ी की ज़मीन है वो कब्जा करी हुई थी लोगों ने। मैंने 20 में केस लगाया था, और केस है जो इलाहाबाद कोर्ट में चल रहा था जी। उसके बाद में कोर्ट ने एसडीएम साहब को ऑर्डर कर दिए थे, फिर कोरोना आ गई, उसके बाद में हमसे चार्ज ले लिया गया, ना तो किसी अफसर ने संभाला उस केस को, क्यों हम संभाल ही नहीं सकते थे, हमारे पास चार्ज ही नहीं था। तो मेरे टाइम में अगर एक मरला भी कहीं मेरे टाइम में कब्जा हुआ है तो मैं अपनी ज़मीन में से देने को तैयार हूँ पंचायत को। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तमाम जो आरोप पूर्व सरपंच पे जो है वो लग रहे थे, उन तमाम आरोपों पे सरपंच साहब ने क्या कुछ कहा है वो हमने आपको बताया है। और जो इन्होंने कहा कि जो लगातार सवाल उठ रहे थे कि प्राइवेट बोर से जो है वो सरकारी पंचायती पाइपलाइन लगा करके और पंचायती भूमि तक पानी पहुंचाने का क्या औचित्य है, तो इस पे साफ तौर पे सरपंच साहब का कहना है कि बाकायदा जो है ये ऑन रिकॉर्ड है, और पंचायत की इनकम बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए गए थे वो बाकायदा कागजी कार्रवाई पूरी करके ही जो है वो इस तरह के ये पाइपलाइन बिछाने का काम किया गया है। खैर, इस बारे में सरपंच साहब जो कि वर्तमान में सरपंच हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं, वो क्या कुछ कहते हैं, और सेक्रेटरी साहब की अगर बात करूं तो आप कोशिश करेंगे कि उन तक भी पहुंचा जाए कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं, क्या ये परमिशन लेकर के या परमिशन से ही ये पाइपलाइन उखाड़ी गई है, या फिर बिना परमिशन के ये जो है वो पाइपलाइन उखाड़ी गई है।
पाइपलाइन का मैटर जो था वो मैंने आपको जो है वो मौका पे जाकर के भी तस्वीरें दिखाई, और उसके बाद जो शिकायतकर्ता ने क्या शिकायत दी है वो भी मैंने आपको उसकी शिकायत दिखाई। लेकिन उसके बाद लगातार जो वो आरोप ये लग रहे थे पूर्व सरपंच पे कि पूर्व सरपंच राम सिंह सहारण ने अपने जो है वो नज़दीकी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो ये पाइपलाइन जो है वो डाली थी। तो राम सिंह सहारण से भी तमाम उन सवालों के जवाब लिए जो उन पे आरोप लगातार जो है वो लग रहे थे, जो चर्चाएं मेरे सुनने में जो है वो आई थी। तो उसके बाद राम सिंह सहारण ने अपना पक्ष रखा, क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। उसके बाद अब बारी आती है अधिकारियों की और वर्तमान में जो ग्राम पंचायत है उसकी। जब इस मामले में ग्राम पंचायत और अधिकारियों से जब बातचीत करने का प्रयास किया तो जो है वो कैमरा के सामने जो है वो नहीं आ पाए, किसी कारणवश हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैमरा के सामने आने से मना कर दिया गया कि कैमरा पे आकर के कोई भी किसी भी तरह की स्टेटमेंट जो है वो नहीं दी जा सकती। लेकिन जो है वो ऑफ कैमरा उन्होंने जो है वो जानकारियाँ मुझे कुछ अवेलेबल करवाई हैं। वो जानकारियाँ क्या है, उसमें पहला पॉइंट की अगर बात करें, पाइपलाइन जो पिछली पंचायत में जो कि राम सिंह सहारण सरपंच थे उस समय में जो डाली गई थी, वो केवल एक बोर से जो है वो प्राइवेट निजी बोर से जो है वो पाइपलाइन उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो है वो पंचायती ज़मीन तक ले करके ले जाई गई थी। उसके बाद जो है वो लगातार जो है वो और मांग उठने लगी, जो आसपास के 2-3 ट्यूबवेल और हैं उनकी ओर से भी ये मांग उठने लगी कि जब उस ट्यूबवेल से जो है वो पाइपलाइन पंचायत डलवा करके दे सकती है तो उनके ट्यूबवेल से जो है वो ये पाइपलाइन क्यों नहीं डाली जा सकती। तो ऐसे में जो है वो साझे तौर पे जो है वो फैसला लिया गया, पंचायत में अधिकारियों ने इस चीज़ को उनके खेत से पाइपलाइन डालने के लिए मना कर दिया और जो पाइपलाइन डाली हुई थी उसको उखाड़ने का फैसला जो है वो किया। और ये कह करके ये फैसला लिया गया कि जो पाइपलाइन डाली गई थी वो केवल उस पाइपलाइन से केवल और केवल एक ही आदमी जो है वो अपना निजी फ़ायदा उठा रहा था, यानी कि एक ही केवल एक व्यक्ति विशेष को उसका फ़ायदा जो है वो मिल रहा था। उसके बाद साफ तौर पे प्रशासनिक अधिकारी और पंचायत का ये भी कहना है, दूसरा तर्क उनका ये देना है कि शिकायतकर्ता द्वारा मिट्टी डालने का प्रस्ताव भी जो वो लगातार रखा गया था। मिट्टी डालने की बात लगातार कही जा रही थी कि जो पंचायत की 7 कनाल ज़मीन है उस 7 कनाल में 100 ट्राली जो है वो मिट्टी डाल दी जाए, और मिट्टी अगर उसमें डाल दी जाती है तो वो बाकी और ज़मीनें जो आसपास में है उससे ऊपर हो जाती है। ये आसपास में जितने ट्यूबवेल लगे हुए हैं उन ट्यूबवेल का पानी जो है वो उस ज़मीन में नहीं लग सकेगा। ऐसे में जो है वो उसने मिट्टी की पेशकश की जिससे कि केवल उसी की पाइपलाइन का पानी जो है वो उसमें लग सके। ये जो है वो बात लगातार ग्राम पंचायत और अधिकारियों के द्वारा जो है वो कही गई है, और इसको भी जो है वो पंचायत और अधिकारियों ने रिजेक्ट कर दिया कि मिट्टी जो है वो पंचायत और विभाग जो है वो नहीं डाल करके दे सकता। उसके बाद अगर बात करें तो जो अधिकारी हैं ग्राम पंचायत उनका साफ तौर पे कहा गया है कि बोली जब शुरू हुई थी उससे पहले जो ये सख्त हिदायत दी गई थी कि जो भी बोली देगा वो पाइपलाइन जो डाली हुई है उस पाइपलाइन को जो उखाड़ा जाएगा उस हिसाब से जो है वो बोली दी जाए। तो ऐसे में जब पाइपलाइन उखाड़ने की शर्त रखी गई तो शिकायतकर्ता ने बोली नहीं दी, फिर भी उस शिकायतकर्ता को कहा कि बोली देने के लिए कहा गया। लेकिन इस बारे में शिकायतकर्ता से जब बात की तो उसका कहना है कि जब उसकी पाइपलाइन उखाड़ने की बात जब आ गई, पाइपलाइन ही उसका पानी का साधन ही नहीं रहेगा तो वो जो है वो बोली दे करके वहाँ पे क्या करेगा। तो ये शिकायतकर्ता ने इससे पहले बात जो है वो बताई है। उसके बाद अगर बात करें तो पंचायत और ग्राम पंचायत और अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है कि पंचायती पाइपलाइन का व्यक्तिगत फ़ायदा जो है वो उठाया जा रहा था और इसलिए जो है वो पाइपलाइन उखाड़ने का फैसला जो है वो लिया गया। यानी कि साफ तौर पे सीधे शब्दों में कहें तो वो जो 4 एकड़ की या 5 एकड़ की दूरी की जो पाइपलाइन डाली गई थी उसमें से 2 एकड़ जो है वो जिस ट्यूबवेल से आ रही थी, जिसका वो ट्यूबवेल है उसके खेत से होकर के आ रही थी, तो वो जो है उसने अपनी जगह पे नक्के रखे हुए थे, तो जिससे जो पंचायती पाइपलाइन थी उसका वो अपना पर्सनल यूज जो है वो अपने खेत में लगातार कर रहा था। तो इस प्रकार से जो है वो ये पाइपलाइन उखाड़ने का फैसला लिया गया। अब ऐसे में जब अधिकारी और पंचायत ग्राम पंचायत दोनों इसको जो है वो साझे तौर पे ये बयान जो है वो दे रहे हैं, जो ये जानकारी जो है वो उन्होंने दी है, तो ऐसे में अधिकारियों और पंचायत के संज्ञान में ये मामला है और इस पाइपलाइन को उखाड़ने से
जो है वो लगातार चर्चाएं ये भी जो है वो चल रही हैं कि इस पाइपलाइन को उखाड़ने जो सरपंच राम सिंह सहारण ने अपने चहेते, मैंने सवाल भी किया था कि अपने चहेते को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये पाइपलाइन का निर्माण जो है वो कर दिया। वो चहेता जो है वो राम सिंह सहारण का जो आरोप लग रहा है कि वो चहेता वो इस जो ज़मीन को लेने की दौड़ से जो है वो दूर हो गया, क्योंकि उसके पास पानी नहीं है। अगर वो इस दौड़ में शामिल होता तो वो इस बार भी जो है वो ज़मीन की बोली जो है वो लगाता और ज़मीन जो है वो ले लेता। लेकिन उसके बाद जो जिन लोगों को दी गई है, अभी जिन लोगों के ट्यूबवेल कनेक्शन उसके नज़दीक हैं, वो लोग जो है वो इस दौड़ के अंदर अभी भी बने हुए हैं। अब इसके अलावा क्या कोई और यहाँ पे आ करके वहाँ पे बोली दे करके ये ज़मीन ले सकता है? क्या उनको जो है वो पानी अवेलेबल हो सकता है या नहीं हो सकता, वो जो है वो डिपेंड करता है। अगर कोई और इसमें बोली दे सकता है, कोई और गांव का बासिंदा जो है वो यहाँ पे बोली दे करके अगर पानी जो है वो उसको अगर मिल सकता है तो वो भी पानी जो है वो वहाँ पे लगा करके इस बोली पे ज़मीन जो है वो छुड़वा सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या और भी उस ज़मीन को जो है वो लेने वाले हैं, या फिर केवल एक ही घर है जिसने इस बार ली है वो ही बार बार लेता रहेगा, या फिर किसी और को भी इस ज़मीन पे जो है वो हल जोतने का मौका मिलेगा। या यूं कहें सीधे शब्दों में कि एक सरपंच का चहेता तो हट गया, लेकिन कहीं अब जिन्होंने जो ज़मीन ली है ये चहेते ना बन जाए, ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पे ग्राम पंचायत और प्रशासन के सामने जो है वो अधिकारियों के सामने खड़ा होता है। अब अगर ये ज़मीन जो है वो ठीक है, पिछली बार के बजाय अगर बात करें तो पिछली बार के लगभग ही उसी रेट में जो है वो गई है, लेकिन अब बार बार जो है वो जिस प्रकार से पीछे अगर 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में ज़्यादातर ज़मीन जो है वो उसी व्यक्ति के द्वारा बोई गई थी। लेकिन आने वाले समय में 5 सालों में क्या 5 के 5 साल जो इस बार ठेके पे ले रहे हैं, इस बार लीज पे जो ज़मीन बोली पे ले रहे हैं वो ही लगातार लेते हैं, या कोई और भी लेता है, या कोई और अगर इस ज़मीन को जो है वो लेने के लिए आता है तो वो इस करके जो है वो वापस तो नहीं खींच रहा कि उसके पास जो है वो पानी नहीं है। क्या जिनके ट्यूबवेल उसके पास में लगते हैं वो पानी जो है वो दूसरे लोगों को भी दे करके उस ज़मीन को जोतने का मौका देंगे, या फिर अपने आप ही जो है वो उस ज़मीन को जो है वो लेते रहेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पे खड़ा होता है। अब ऐसे में अगर बात करें तो जो आरोप लगातार लग रहे थे कि पीछे अब चर्चाएं जो चल रही थी कि 60-70 हज़ार रुपए इस ज़मीन के जो है वो बोली पे जो है वो ये छुट्टी थी, तो उसका भी रिकॉर्ड जो है उसकी भी थोड़ी डिटेल जो है वो देने का काम उन्होंने किया है। अब अगर 2021-22 की बात करें तो साफ तौर पे पंचायत का ये भी कहना है कि हाँ 1-2 बार जो है वो गई होगी 60,000-70,000 तक, लेकिन वो तभी गई थी जिस साल जो है वो पाइपलाइन डाली गई थी। और उसके बाद की अगर बात करें तो 2021-22 में जो पंचायती ज़मीन की बोली छुट्टी थी वो 43,450 रुपये में जो है वो गई बताया जा रहा है। और 2022-23 की अगर बात करें तो यानी कि पिछले साल की तो वो 44,500 रुपये जो है वो बोली पे जो ये ज़मीन छुट्टी थी। उसके बाद इस साल की अगर बात करें 2023-24 की तो 45,800 रुपये में जो है वो ये ज़मीन की बोली जो है वो हुई है। तो अब ऐसे में आप लोग क्या इन तथ्यों से, क्या जो ग्राम पंचायत और अधिकारियों ने जो बयान दिए हैं और राम सिंह सहारण से जो बातचीत हुई है उसको लेकर के आप कितना सहमत है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बाकी जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को जुटलाया नहीं जा सकता, वो रिकॉर्ड जांच करने की जो है वो एप्लीकेशन है, या फिर इस पाइपलाइन को उखाड़ने की जांच करने की जो शिकायत जो वो लगातार दी गई है वो विभाग ने जांच करनी है। और विभागीय जांच में क्या कुछ तथ्य निकल करके सामने आते हैं वो उस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।